हेलो दोस्तों, इंडियन नेवी एसएसआर के लिए एक और दमदार क्लास जो कि आपके पास होने वाली है ग्रेविटेशन की। किसकी भाई? ग्रेविटेशन की। क्योंकि पिछली क्लास हमारी इलेक्ट्रिक करंट की हो चुकी है, तो वो दमदार क्लास थी। आपका रिव्यू बहुत अच्छा आया है, वो ये देख के आपको बहुत अच्छा लगा। तो इंडियन नेवी एसएसआर के लिए मैंने एक और डिजाइन कर दी है। ये क्लास आपके पास है ग्रेविटेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ग्रेविटेशन की। यहाँ से समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पास वो फिक्स रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से फिक्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल हमारे चैनल डिफेंस नेक्सस से जुड़ जाना है। हमारे चैनल डिफेंस नेक्सस चैनल नाम है, ध्यान रखना। डिफेंस नेक्सस, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्योर कंटेंट बताया जाएगा डिफेंस का ही, किसी और चीज़ का और नहीं बताया जाएगा। केवल केवल डिफेंस एग्जाम का बताया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा एसएसआर, जो कि हाईलाइटेड अभी है। हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट क्या है? एसएसआर। ओके, एसएसआर एंड एमआर। एमआर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बट मैं फिजिक्स का हूँ तो फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ एसएसआर। ओके, एसएसआर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एयरफोर्स हो जाएगा, यहाँ से एयरफोर्स। फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ से नेवी, तो है ही आपके पास। एंड आर्मी, आर्मी चल रही है, तो आर्मी की आपके पास क्लास आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द। आपके पास एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाएगा। एयरफोर्स का क्या आ जाएगा आपके पास? बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आएगा तो जो जीडी की क्लास होंगी वो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जीडी की क्लास कैसी होंगी आपके लिए? बिल्कुल फीस चार्ज नहीं की जाएगी, नो चार्ज। ओके, फीस का कोई भी चार्ज नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। हमारा पुराना चैनल ये समझ लिए खत्म हो चुका है, तो इस वाले चैनल पर हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कंटेंट मिलने वाला है, तो ध्यान रखना, जीडी की फ्री क्लास आप अवश्य लेना है। ओके, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी में बूस्ट मिल सके। क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या है सर? मिस इन इंडिया में वर्दी पाना। हमारा टारगेट है सर मिस इन इंडिया में वर्दी पाना। ओके, मिस इन इंडिया में वर्दी पाना, यानी कि मिस इन इंडिया हमारा टारगेट है। ओके, मिस इन इंडिया मेरा टारगेट है, मिस इन इंडिया यानी कि वर्दी पाना है सर। वर्दी मिलनी चाहिए, हमें वर्दी मिलनी चाहिए। अभी हम फिलहाल एसएसआर नेवी की बात करेंगे, तो हमें नेवी की वर्दी चाहिए, वाइट वर्दी चाहिए। तो ध्यान रखना है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे हम आज की इस क्लास को। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे डाउन कर लेते हैं। ओके, बताइए। पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे लेकिन त्रिज्या आधी हो जाए, तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? जी एम बट्टे आर स्क्वायर। जी एम बट्टे आर स्क्वायर होता है, जी एम बट्टे आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए और जी पे पूछ रहा है, तो जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन ये इसने कहा कि द्रव्यमान समान रहना चाहिए, तो द्रव्यमान समान, ये समान आपके पास कांस्टेंट है। आर, आर को क्या किया इसने? आधा किया, यानी कि आर बाई टू किया। आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर, और फोर जाएगा ऊपर, तो यानी कि जी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो जी का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? दो पिंडों के बीच बल F है, दोनों द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए। दोनों द्रव्यमान क्या कर दिए जा रहे हैं? दोगुने कर दिए जा रहे हैं, और दूरी भी दोगुनी कर दी जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट वेस्ट है आपके पास। जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ये डबल किया जा रहा है, ये डबल, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 4। और त्रिज्या को क्या किया जा रहा है? दोगुना किया जा रहा है, त्रिज्या को डबल किया जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बल होगा वही आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास बल होगा वही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है इन सभी क्वेश्चन को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे? ये रहा। किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो सकता है? किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है? एट इन्फिनिट डिस्टेंस, एट सेंटर, व्हेन मासेस आर जीरो, ऑल ऑफ दीज। अगर मास जीरो, आपके पास बल की बात कर रहा है, वर्क की बात कर रहा है, तो जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसकी बात कर रहा है। एट सेंटर पे आपके पास क्या हो जाएगा? एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ द अर्थ की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आपके पास जो ग्रेविटेशनल, जो आपके पास जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की, वो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। वो वैल्यू क्या हो जाती है? यानी कि जीरो हो जाती है एकदम सेंटर में।
सेंटर में, यानी कि फोर्स तो लगती है वहां पे, फोर्स तो लगते हैं, बट नेट फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, नेट जो फोर्स होगा एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेंटर की तो ये बात है। अगर इन्फिनिट की बात करें तो अगर मैं आर की वैल्यू अगर इन्फिनिट रखता हूँ तो इन्फिनिट वन अपॉन इन्फिनिट बन जाएगा, और वन अपॉन इन्फिनिट को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। यानी कि और मास अगर जीरो रखते हैं यहाँ पे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो भी आपके पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस क्या है, इसमें राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं, तो ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में मजबूती होनी चाहिए आपके पास, हर एक क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, गुरुत्वीय विभव का आपके पास ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विभव अगर पूछे तो आपके पास क्या है, आपके पास फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, आपके पास मास हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास, ये आपके पास गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। तो क्या मात्रक हो जाएगा आपके पास, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, ये आपके पास गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव की तीव्रता कह सकता है, या फिर गुरुत्वीय विभव कह सकता है, पोटेंशियल कह सकता है। क्लियर। तो सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, पोटेंशियल की बात कर रहा है, इंटेंसिटी की बात नहीं किया। तो डब्ल्यू वर्क डन में हो जाएगा, वर्क डन अपॉन मास हो जाएगा, वर्क डन अपॉन मास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जूल। लेकिन इंटेंसिटी अलग होती है, ध्यान रखना। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास एसिलेशन के बराबर आ जाएगी, एसिलेशन के बराबर आ जाएगी। तो ध्यान रखना, क्लियर, एसिलेशन के बराबर आ जाएगी आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। तो बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में अवश्य आंसर दीजिए कि कमेंट में राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर दीजिए आंसर कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, क्योंकि धमाकेदार आपके पास लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, धमाकेदार। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 है तो 2r ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा, 2r ऊंचाई पे आपके पास जी का मान क्या होने वाला है। यानी कि दो गुनी अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आपके पास जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, दो गुना ऊंचाई पे, दो गुनी ऊंचाई पे। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपके पास होमवर्क में, ताकि आप सर्च कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कमेंट में अवश्य आंसर बताना है इसका, क्योंकि आप कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हो, तो इसमें कमेंट में आपको आंसर अवश्य बताना है इस वाले क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वजह से आपका स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, आपका स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन का जवाब स्पेशली आप दोगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण से ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। भाई साहब, किस कारण से ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। अगर मैं सेब की बात करूं अर्थ की, तो सेब कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि ये चपटी आकार की होती है, यानी कि जो आपके पास रेडियस पाई जाएगी ध्रुवों पर, वो ध्रुवों पर रेडियस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पृथ्वी चपटी आकार की होती है, फर्स्ट राइट आंसर है। त्रिज्या क्या होती है, ध्रुवों पर कम होती है, त्रिज्या ये कम है, यहाँ पे ये साउथ पोल, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपके पास साउथ पोल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास रेडियस, यहाँ पे रेडियस आपके पास कम है। घूर्णन प्रभाव, यहाँ पे जो आपके पास घूर्णन प्रभाव रहेगा, यहाँ पे जो घूर्णन प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्लियर। तो वेट ऑन मास, वेट ऑन मास बताना है आपको। यदि वस्तु का भार 60 न्यूटन है, आपके पास पृथ्वी पर कितना है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे भार कितना होगा, चंद्रमा पे भार क्या होगा, जी बराबर क्या हो जाता है, जी एम ऑन मून क्या हो जाता है, जी/6 हो जाता है, जी/6 होता है। ये आपके पास भार दे रखा है mg के इक्वल, भार दे रखा है mg के इक्वल। ओके, क्लियर। तो mg के इक्वल अगर मैं भार अगर मूल पे निकाल रहा हूँ तो भार क्या हो जाएगा आपके पास, mg/6 हो जाएगा। mg की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, mg की वैल्यू दे रखी है सर 60, mg की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 60 अपॉन में 6 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 10। तो 10 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पास, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पास। तो आपके पास जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास जी डैश बराबर जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर
लैम्डा, ये आपके पास जी का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से आपके पास अगर गुणन करना बंद कर दिए यानी कि ये आपके पास जीरो हो गया, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो गया आपके पास जीरो हो गया, ये वाला अगर टर्म जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये घट रही थी वैल्यू, अगर मैक्सिमम रख देंगे, अगर इस वाली वैल्यू को अगर मैक्सिमम करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल कैसी हो जाएगी, कम। अगर इसी वैल्यू को हमने मिनिमम कर दिया यानी कि जीरो कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एसके वेलोसिटी का मान किस पे डिपेंड नहीं करता है। जो एसके वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ द प्लेनेट करती है सर, रेडियस करती है सर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, आपका ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है सर, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। जो आपके पास वेलोसिटी होती है आपके पास एस के वेलोसिटी वी जो होती है आपके पास क्या होती है, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, ये होती है आपके पास एस के वेलोसिटी। ये मास ऑफ द प्लेनेट है, जैसे अर्थ पे है तो आपके पास अर्थ का मास। ओके, ये क्या है आपके पास, ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि पृथ्वी का त्रिज्या 4 गुना हो जाए तो और द्रव्यमान कैसा रहे, समान रहे, तो जी का मान, तो जी बराबर क्या होता है आपके पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है सर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। त्रिज्या को क्या किया जा रहा है, 4 गुना, 4 पे क्या हो जाएगा 16 गुना कम हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा 16 ग्राम कम, लेकिन मास पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो 16 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कंजर्वेटिव क्यों होता है, वाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र रहता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें जो वर्कडन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो वर्कडन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो बोथ ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। किस ऊंचाई पे जी का मान शून्य हो जाएगा, किस ऊंचाई पे जी का मान शून्य हो जाएगा, जी बराबर क्या होता है आपके पास, जी बराबर हो जाएगा आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं रेडियस को अगर इन्फिनाइट कर दूं, रेडियस को क्या कर दूं, इन्फिनाइट कर दूं, यानी कि इन्फिनाइट हार्ट पे, ये क्या होती है वैसे एक्चुअल होता है आपके पास हाइट के टर्म में आता है, हाइट के टर्म में आता है, किस हाइट पे, तो वहां पे आता है। अगर मैं इसी को अगर इन्फिनाइट कर दूं तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। तो एट इन्फिनाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एट इन्फिनाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, एक ये है एक ये है, यानी कि 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आर को अगर 3 गुना कर दिया जा रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बाई 9 हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास एफ बाई 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एफ बाई 9 हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा एफ बाई 9। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सूत्र किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सूत्र जो है किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वीओ, वीओ बराबर क्या होता है 2gme अपॉन में आर, 2gme अपॉन में आर होता है, ये होता है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। मास ऑफ द प्लेनेट पे करता है सर, रेडियस पे करता है, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे करता है, लेकिन मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है सर, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। किस पर डिपेंड करता है, अच्छा सॉरी, किस पे डिपेंड करता है ये पूछ रहा है, ये डिपेंड करता है ये पूछ रहा है, तो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल पे, ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि किस पे डिपेंड नहीं करता, बट किस पे डिपेंड करता है आपके पास, रेडियस पे डिपेंड करता है, किस पर, रेडियस पे, ध्यान रखना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थिति में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य कब होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य कब होता है, जब इन्फिनाइट हो, जब इन्फिनाइट डिस्टेंस हो आपके पास ग्रेविटेशनल जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, शून्य हो जाएगी। तो एट इन्फिनाइट इज द राइट आंसर, एट इन्फिनाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी ग्रह का जी कितना दे रखा है आपके पास, 2 गुना दे रखा है, यानी कि जी 10 होता है आपके पास पृथ्वी पे, तो यहाँ पे जी बराबर कितना कर दिया जा रहा है, 20 कर दिया जा रहा है, रेडियस का रेडियस आधा कर दिया जाए तो मास नया जी, तो आधा कर दिया जाए तो मास, अच्छा मास सेम है, मास कैसा है सेम है, तो नया जी क्या होगा, नया जी बताना है कि नया जी क्या होगा,
किसी ग्रह का जी इतना दे रखा है, ओके, उस ग्रह की जैसे रेडियस दे रखा है आपको जी बराबर 20 दे रखा है, यानी कि जी बराबर कितना दे रखा है 20 दे रखा है किसी ग्रह पे, ओके, जी बराबर 20 दे रखा है। और जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मास सेम रखा है, जे सेम, आपके पास रेडियस को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। आधा करने का मतलब आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, 4 जी हो जाएगा, 4 जी, यानी कि 4 गुणा 20, 20 रख दो, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, तो 20 चौका 80, तो 80 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो 80 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में हो तो उसका भार क्या हो जाएगा सर, उसका भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में है तो आप उसका भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, उसका भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो सेंटर की सेंटर पे ही रहेगी, ध्यान रखना। उस पर एफ नेट जो होगा, एफ नेट अभी बताया था, एफ नेट क्या हो जाएगा आपके उसमें जीरो हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा उसमें जीरो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट, ओके, भारी हो रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मास m एंड 2m और दूरी कितनी करी जा रही है, आधी, तो f का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये m है, ये m है, तो m इंटू एम यानी कि m इंटू 2m कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ओके। आपके पास रेडियस, रेडियस को कितना किया जा रहा है आधा, यानी कि r बाई 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8f इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 8f इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सैटेलाइट वेटलेस क्यों होता है, सैटेलाइट वेटलेस क्यों होता है, नो ग्रेविटी की वजह से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता है, आपके पास नो मास की वजह से, मास तो होता है भाई उसमें, ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल की वजह से ही होता है उसमें वेटलेस की कंडीशन, फ्री फॉल की वजह से, किसकी वजह से, फ्री फॉल की वजह से, तो ऑप्शन नंबर वी क्या है, राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, जी का मान गहराई में जाने पर क्या होगा, जी का मान गहराई में जाने पर दो चीज बता रहा हूँ, एट सरफेस, ये क्या है आपके पास सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है वहां पर, और ऊपर हाइट किसी एज हाइट में और किसी डेप्थ में, किसी डेप्थ डी में, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जी कैसा रहेगा आपके पास मैक्सिमम रहेगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या करे जाएगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज, नीचे आ रहे हैं तो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या करेगा, डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज, तो डेप्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेप्थ में जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का मास 10 kg है, मास कितना है 10 kg है, जी बराबर कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड है इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट ऑफ 10 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या होता है एम जी एच होता है, यू बराबर क्या होता है एम जी एच होता है, यू बराबर क्या होता है एम जी एच, एम की वैल्यू कितनी है सर 10, जी की वैल्यू कितनी है सर 9.8 इंटू आपके पास हाइट की वैल्यू कितनी है 10 सर, 10 अगर 10 अगर मैं करूँ इसका मल्टीप्लाई तो 980 आ गया सर, कितना 980, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 980 आ गया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर चले तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अर्थ क्या है, क्या अर्थ क्या है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताई थी मैंने अभी की, इंटेंसिटी की अगर बात करें तो फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, मास, लेकिन पोटेंशियल की अगर बात करें, पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, वर्क अपॉन में मास, तो दोनों को ध्यान रखना, वर्क अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास, इंटेंसिटी है ये फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थिति में एस के वर्सिटी कम होगी, किस स्थिति में एस के वर्सिटी कम होगी, किस स्थिति में एस के वर्सिटी कम होगी, एस के वर्सिटी वी ई बराबर क्या होता है आपके पास अंडर रूट में जी एम अपॉन आर, अंडर रूट में जी एम अपॉन आर, ये आपके पास मास ऑफ द सैटेलाइट है, अगर रेडियस अगर हाई है, रेडियस अगर हाई है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कम है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मास अगर लो है सर वर्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कम पूछ रहा है तो कम किस में होगी, ऑप्शन नंबर ए में, रेडियस अगर हाई है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एस के वर्सिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वीय बल की प्रगति, गुरुत्वीय बल की प्रगति लॉन्ग रेंज क्यों होती है, गुरुत्वीय बल की प्रगति लॉन्ग रेंज क्यों होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कहा जाता है, लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कहा जाता है इसे लॉन्ग रेंज फोर्स,
क्योंकि ये वीक फोर्स है। गलत सर, वीक फोर्स का कोई भी लॉन्ग रेंज से कोई भी संबंध नहीं है। ओके, इन्फिनाइट रेंज, क्योंकि इसकी रेंज कितनी होती है, इन्फिनाइट रहती है, क्योंकि ये इन्फिनाइट रेंज तक वर्क करता है। इन्फिनाइट रेंज तक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर के लिए कोई भी आपके पास अजम्पशन नहीं है कि यहाँ तक रखना है, तो ये हम कहाँ तक रख सकते हैं, इन्फिनाइट तक रख सकते हैं, इन्फिनाइट तक रख सकते हैं, इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। ये आपके पास टॉप 25 क्वेश्चन थे, टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन थे। अगर यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसी टाइप का बनेगा, इसी टाइप का बनेगा, यहीं से बनेगा। अगर आपने अगर पूरी क्लास अगर देखी है, हर एक क्वेश्चन देख किए हैं, तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट गए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट गए। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही है, क्योंकि हम मिलते हैं आपके से बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भारत माता की जय अवश्य लिख के जाना कमेंट में। अगर आप सच्चे देशभक्ति हो तो भारत माता की जय रखना, क्योंकि दिल से आप दिल से मेहनत कर रहे हो। तो कमेंट में अवश्य जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।